एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। ये बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उसे गांव से इच्छा मानकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उसे अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और चटाई पर आराम से बैठ गई। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? ये सुन वह अनुयायी थोड़ा शर्मिंदा होने लगा, फिर बोला, अब मैं कैसे बताऊं आपको बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वो कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे हैं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उनमें। इसके बाद बुद्ध खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में अपने उसे गरीब अनुयायी के लिए 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उसे गरीब अनुयायी के परिवार को उनके हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वो गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध उसे अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार भंते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, आप जबकि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार आज से उन्हें पंगेरन की तरह उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे अपने घर के खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं बुद्ध, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने के लिए और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछा का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वह पुराना पोछा इतना तर हो चुका था कि उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोछा से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए वात बना ली। उन्हीं में से कुछ वातियाँ मैं आश्रम में दान कर दिए हैं, जो अब आज रात से आपकी कक्षा में प्रकाशित होगी। ये सुन बुद्ध अनु ऐसे संतुष्ट हो गए, इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका शिष्य उनका उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारे ज़रूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।